करते हैं मंगल में मंगलाचरण के द्वारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहुगति दुख ते काढ़ी मुकति दुख करतार है। 10 लक्षण महापर्व की ये पावन बेला, 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो चुके हैं जिनको हम महापर्व के नाम से जानते हैं। हमने थोड़ा सा सुबह थोड़ा जाना था कि ये त्रैकालिक शाश्वत पर्व के बारे में, कि कौन से त्रैकालिक पर्व हैं और कौन से शाश्वत पर्व हैं। तो जो 10 लक्षण महापर्व है ये अपना त्रैकालिक पर्व के अंदर आता है, अर्थात एक शाश्वत पर्व है जिसको हम दिन प्रतिदिन अभी 10 दिनों में मनाते ही हैं, अर्थात अपनी आत्मा के धर्मों को विशेष उनकी आराधना करते हैं और पूरा जीवन अपना संयमित रखते हैं। वास्तव में तो 10 लक्षण पर्व हैं तो ये 10 दिन के, क्या 10 दिन, अर्थात अपने पास 10 धर्म है तो उसके हिसाब से 10 दिन। लेकिन वास्तव में इन 10 धर्मों की आराधना हमें दिन प्रतिदिन करनी चाहिए, हर समय इनकी आराधना करनी चाहिए। जो इन 10 धर्मों को प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात जो 10 धर्मों को, जिनके 10 धर्म पूर्ण हो चुके हैं, एक बार जरा उनको देखिए और उससे अपना मिलान कीजिए तो हमें पता लगेगा कि 10 धर्मों की आराधना मात्र 10 दिन करनी चाहिए या पूरे साल भर करनी चाहिए। हम देखें कि सिद्ध भगवान, हमारे अरहंत भगवान, जिनको 10 धर्म प्रकट हो चुके हैं और प्रकट हो चुके हैं, पूर्ण रूप से प्रकट हो चुके हैं। अब उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, इसलिए वो 24/7 किसकी आराधना करते हैं? अपने 10 धर्मों की आराधना करते हैं। हम थोड़ी नई बातें करेंगे 10 लक्षण के संबंध में, क्योंकि हम बहुत सुबह से क्षमा रूप तो अपना जीवन व्यतीत कर ही रहे होंगे, पूरा अपना दिन क्षमा रूप हमने व्यतीत किया ही होगा, लेकिन 10 लक्षण पर्व के संबंध में कुछ विशेष जानकारी हो सकता है आपको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन वो जानकारी जानना बहुत जरूरी हो जाती है। तो सबसे पहला बिंदु जो हमने लिया है कि 10 लक्षण पर्व है, जिसको हम तिथियों के माध्यम से देखते हैं कि अभी भाद्रपद चल रहा है, भाद्र माह की पंचमी से चतुर्दशी तक, अर्थात ये 10 दिन हम इन 10 लक्षण पर्व की आराधना, 10 धर्मों की आराधना करते हैं। वर्ष में 3 बार आते हैं। क्या पर्व का संबंध किसी तिथि से होता है? सबसे पहला प्रश्न कि क्या कभी किसी पर्व का संबंध तिथि से होता है? क्योंकि पर्व क्या होता है? पर्व अर्थात जोड़ने का जो काम करता है, जो संधि का काम करता है, अर्थात अपना उपयोग जो बाह्य विषयों में लग रहा है, उस बाह्य विषयों से अपने उपयोग को हटा के अपनी आत्मा में केंद्रित करने का नाम वास्तव में पर्व है। अर्थात जिस समय हमारी वीतराग परिणति उत्पन्न हो जाती है, वास्तव में उसी समय से पर्व प्रारंभ हो जाता है और वास्तव में उसकी कोई तिथि नहीं होती है। मतलब कि जिस समय हम आत्मा की आराधना कर रहे हैं वही समय हमारे लिए पर्व है। जैसे कि हम देखते हैं 24 तीर्थंकरों के अलग अलग कल्याणक आते हैं, तो कोई सोच समझ के कि 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, चलिए अब थोड़ी क्षमा धारण कर लेते हैं क्योंकि अब तो हमें मोक्ष कल्याणक होने वाला है हमारा, ऐसा तो नहीं। जब आत्मा में उपयोग स्थिर हो जाता है तो जो उनका काम होना होता है वे पूर्ण अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। अर्थात कभी भी किसी पर्व का तिथियों से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन अपने जगत में थोड़ी
कहीं की भ्रांति सी समझ लीजिए कि हमने हर चीज को तिथियों के माध्यम से देखने का प्रयास किया है। अगर हम कोई अशुभ काम भी करते हैं, अशुभ काम से अर्थ अगर हम कोई नई दुकान करते हैं, उस नई दुकान को खोलते हैं, वो नई दुकान वास्तव में है तो अशुभ, लेकिन उस अशुभ कार्य के लिए भी शुभ मुहूर्त ढूंढते हैं। क्या कहा कि काम है अशुभ, काम है पाप का, लेकिन उस पाप के कार्य में भी चाहते हैं कि कोई पंडित जी कोई बढ़िया सा दिन बता दें, शुभ मुहूर्त बता दें कि हम अपनी दुकान की ओपनिंग कर लेंगे। मतलब अशुभ काम में शुभ का लक्ष्य रखते हैं। यहाँ पे तो कह रहे हैं कि जिस समय आप अपनी आत्मा में जाओगे वही समय आपकी पर्व वहीं से प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए पर्वों का संबंध किसी तिथि से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इन, क्योंकि 10 लक्षण 3 बार आ रहे हैं, तो जो भाद्रपद के 10 लक्षण होते हैं उनको विशेष रूप से हम उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि इस समय चातुर्मास का समय होता है, बहुत जगह बारिशें हो रही होती हैं, ज्यादा लोगों का व्यापार नहीं चलता, तो सब लोगों को लगता है कि अब कुछ काम तो करना ही नहीं है। पहले के समय में तो उबड़ खाबड़ सड़कें हुआ करती थी, तो एक जगह से दूसरी जगह भी बैलगाड़ी पे बैठ के जाया करता था। अब अगर बैलगाड़ी खराब हो गई तो आगे कैसे जाया जाएगा। इसलिए एक तरीके से उस समय मतलब भाद्रपद के आगे 1-2 महीने हम लगा लें कि पूरे 4 महीने लोग अपने घर में ही विश्राम करते थे। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें धर्म कार्य करना है। मतलब कभी कभार मजाक के रूप में कहा जाता है कि अब कुछ नहीं बचा तो चलो अब धर्म कर लेते हैं। क्या अब तो कुछ करने को है नहीं, घर पे बैठे हैं, वैसे लॉकडाउन से, चलो लॉकडाउन खुल भी गया लेकिन उसके बावजूद भी इतना काम नहीं है, क्या करें, घर पे आराम कर रहे हैं। अब कुछ नहीं कर रहे तो कुछ कर ही लेते हैं, और उस कुछ करने में हम समझते हैं कि चलो धर्म कर लेते हैं, और धर्म करना हम प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन इस पर्व जो ये इस माह में जो 10 लक्षण पर्व आते हैं वो वास्तव में विशेष हैं, क्योंकि इसमें ज्ञानी तपस्वियों मुनिराजों का समागम हमें प्राप्त होता है। इसीलिए ये 10 धर्म बहुत अपने में विशेष हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न, क्योंकि अभी हम क्षमा धर्म के ऊपर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व इन सब प्रश्नों को भी जानना बहुत अति आवश्यक हो जाता है। ये जो 10 धर्म हैं वो वास्तव में किसको होते हैं, क्योंकि मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं। हम सुबह से बहुत आपने प्रवचन सुने भी होंगे, खुद अध्ययन भी किया होगा, तो क्षमा धर्म के ऊपर तो आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा इस पे विचार करना चाहिए कि ये 10 लक्षण पर्व जो हैं वो वास्तव में मुनिराजों के होते हैं या गृहस्थों के होते हैं। विचारिए एक बार, गृहस्थों के या मुनिराजों के। छोटी सी एक पंक्ति में बोलूंगा कि वास्तव में 10 धर्म तो मुनिराजों के होते हैं और 10 लक्षण पर्व गृहस्थों के होते हैं। क्या कहा, 10 लक्षण, धर्म के 10 लक्षण तो वास्तव में मुनिराजों के होते हैं, और अगर 10 लक्षण पर्व की बात की जाए तो वो मुख्य रूप से गृहस्थों के लिए होते हैं। ऐसा कैसे कहा आपने भैया? जो हमारे नग्न दिगंबर वीतरागी संत होते हैं वे मात्र 10 दिन इन आत्मा के धर्मों की आराधना नहीं करते, वे तो 365 दिन अपनी आत्मा की आराधना करते हैं। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों की आराधना वो 10 दिन नहीं पूरे साल भर करते हैं। अर्थात उसके अलावा उनके पास कोई कार्य ही नहीं है। इसीलिए ये जो 10 लक्षण पर्व हैं वो गृहस्थों के लिए मुख्य रूप से हैं। मुनिराज तो 365 दिन इसके अंदर रहते ही रहते हैं। हमने जब, अब थोड़ा सा आपको पूर्व का याद हो, 1 महीने पूर्व की जब हमने कक्षाएं थोड़ी छोड़ी थी, उस समय हमने पंच परमेष्टियों के मूल गुण देखे थे। अरहंत परमेष्टि के मूल गुण कितने होते हैं, सिद्ध परमेष्टि के मूल गुण कितने होते हैं। अभी मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझको पता है कि शक्ल देख के लग रहा है कुछ लोग तो इधर उधर हो गए। ठीक है, जिनको पता हो वो अपने अंदर रखें, और अगर उत्तर मैच हो जाए तो समझना हाँ हमें याद है। क्या हमने एक एक परमेष्टि के मूल गुण देखे थे? तो उसमें अरहंत के मूल गुण कितने थे? तो 46 मूल गुण थे। सिद्धों के मूल गुण कितने थे? तो 8 मूल गुण थे। आचार्यों के मूल गुण कितने थे? तो 36 मूल गुण थे। अपन उपाध्याय परमेष्टि के पास आए तो उनके 25 मूल गुण थे, और साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण होते हैं। तो इस तरीके से सबके हमने देखे। इसमें से 10 धर्म किसके मूल गुणों के अंतर्गत आते हैं? थोड़ा सोचिए, थोड़ा विचारिए। 28 मूल गुणों में
10 धर्मों का नाम आता है? नहीं, 10 धर्मों का नाम तो उसके अंदर नहीं आता, क्योंकि हमने तो एक शॉर्टकट देख रखा है कि 3 पंजे, 1 छक्का और 1 सत्ता। इसके अंदर तो 10 की संख्या कहीं आई नहीं, अर्थात साधु परमेष्टि के मूल गुणों में 10 धर्म नहीं है। और आगे बढ़े तो उपाध्याय परमेष्टि के 25 मूल गुण, क्या उपाध्याय परमेष्टि के 25 मूल गुणों में इन 10 धर्मों का नाम आता है? तो नहीं, उनका भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहां पे तो 11 अंग और 14 पूर्व, तो हो गए अपने 25। तो अर्थात 10 धर्मों का नाम इधर भी नहीं आता। अरहंतों की बात करें, उनके 46 मूल गुण। अब 46 मूल गुणों का थोड़ा डिवीजन करके देखें तो उसके अंदर भी नाम नहीं आता। सिद्ध भगवान के मूल गुण ही 8 हैं, तो 8 हैं, और हम तो संख्या 10 की बात कर रहे हैं, तो सिद्धों के भी ये बैठते नहीं है। तो कौन बचे अब? मूल रूप से बचे अपने आचार्य परमेष्टि। आचार्य परमेष्टि के ये 10 धर्म मूल गुणों के अंतर्गत शामिल हैं। देखिए, आचार्यों के मूल गुणों में 10 तो शामिल हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अरहंतों के और सिद्धों के ये 10 धर्म नहीं होते होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि के ये 10 धर्म नहीं होते होंगे। होते हैं, सबके होते हैं, लेकिन मूल गुणों में तो आचार्य परमेष्टि की बात की गई है, और आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों ही साधु की कोटि में आते हैं, गुरु की कोटि में आते हैं। इसलिए सामान्य तौर से कह दिया जाता है कि जो 10 धर्म हैं वो मुख्यतः मुनिराजों के होते हैं। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे 10 धर्मों की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन 10 लक्षण पर्व, 10 लक्षण पर्व, ये 10 लक्षण पर्व मुख्य रूप से गृहस्थों के लिए होते हैं। अभी हम ध्यानत राय जी की पूजन का अर्थ देखेंगे। ध्यानत राय जी की पूजन में भी उन्होंने जयमाला में जब सबके एक एक अर्घ लिखे, वहां पे भी वो अर्घ गृहस्थों की अपेक्षा लिखे गए हैं, मुनिराजों की अपेक्षा नहीं लिखे गए हैं। जब हम आगे अर्थ देखेंगे तो हमें इसका विशेष खुलासा पता लगता चला जाएगा। और थोड़ी सी बात करते हैं 10 लक्षण, 10 लक्षण पर्व। धर्म के 10 लक्षण ऐसा तो शास्त्रों में बहुत जगह मिलता है, लेकिन 10 लक्षण पर्व, पर्व के नाम से 10 लक्षण जिनागम में इसको कहीं पे भी नाम नहीं मिलता है। अर्थात मैं मूल आगम ग्रंथों की बात कर रहा हूं, चाहे वो षट खंडागम हो, चाहे वो कसाय पाहुड़ हो, चाहे वो अपना बड़े से बड़े ग्रंथ हो, मतलब कि चाहे तिलोय पंडिती हो, कितने भी बड़े से बड़े ग्रंथ हो, मूलाचार क्यों ना हो, उसके अंदर अष्टानिका पर्व का उल्लेख तो मिलता है। अर्थात अष्टानिका जो हम 8 दिन की, जिसमें हम सिद्धों की आराधना करते हैं, उस पर्व, अष्टानिका पर्व का नाम तो मिलता है, लेकिन 10 लक्षण नाम का पर्व ऐसा कुछ जिनागम में उल्लेख नहीं मिलता। होगा कि पुराण ग्रंथों में इसका हो सकता है उल्लेख किया हो, लेकिन मैं यहाँ पे मूल आगम की बात कर रहा हूँ, मूल आचार्यों की बात कर रहा हूँ, वहां पे हमें 10 लक्षण पर्व से ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। तो हम इन 10 लक्षण पर्व को क्यों मना रहे हैं जब जिनागम में नहीं लिखा है? देखिए, हम इन 10 लक्षण पर्व को इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि इसको मनाने में वास्तव में कोई हानि तो है ही नहीं। हम यहाँ पे मूल रूप से 10 दिन, साल में 365 दिन होते हैं, तो कम से कम 365 दिन में से 10 लक्षण पर्व 30 दिन के लिए आता है, अर्थात 3 बार साल में आता है। उन 3 बार में से भी मुख्य रूप से हम 10 दिन मनाते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि इससे तो कर्मों की निर्जरा होती है। हम सुबह जो विषय ले रहे हैं, षोडश कारण भावना, अर्थात 16 कारण भावना, उन 16 कारण भावनाओं से तो आश्रव होता है, लेकिन इन 10 धर्मों की आराधना करने से क्या होता है? कर्मों की निर्जरा होती है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में अर्थात 9वें अध्याय की विषय वस्तु है अपनी संवर और निर्जरा। अब जहां पे संवर और निर्जरा की बात की, संवर और निर्जरा के अंतर्गत क्या आता है? संवर और निर्जरा अर्थात कर्मों की निर्जरा होना। तो यहाँ पे उमा स्वामी आचार्य ने 10 धर्मों के नाम कोट किए, तो 9वें अध्याय में आके किए, अर्थात 10 धर्म संवर और निर्जरा के कारण बनते हैं। इसीलिए हमें इन 10 धर्मों की आराधना दिन प्रतिदिन करनी ही चाहिए, जितनी यथाशक्ति हो उतना तो करना ही चाहिए। तो अभी बहुत सारे प्रश्न हम देख चुके, 2 प्रश्न अपने सामने और हैं, उसके बाद हम उत्तम क्षमा की बात करेंगे। क्या है? धर्म के 10 लक्षण। क्या कहा? धर्म के 10 लक्षण, लक्षण शब्द का प्रयोग किया।
दो चीजें होती हैं, एक होता है अंग और एक होते हैं लक्षण। क्या कहा? एक अंग और एक लक्षण। क्या अंतर होता है लक्षण और अंग में? छोटा सा उदाहरण दूं तो शरीर के अंग होते हैं। क्या कहा? शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, जैसे आंख हो गई, नाक हो गए, कान हो गया, मुंह हो गया, ये उसके अंग हैं, ये शरीर के लक्षण नहीं है। और बुखार का लक्षण होता है, या कहें कि कोविड-19 के लक्षण होते हैं, उसके अंग नहीं होते हैं। मतलब कि सीधी तरीके से लक्षण एक अलग वस्तु होती है और एक अंग एक अलग वस्तु होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? धर्म के 10 लक्षण। धर्म एक है और उसके लक्षण कितने हैं? उसके 10, उसके लक्षण हैं 10। अर्थात उसको 10 लक्षणों से उसको जाना जाता है। धर्म तो एक ही प्रकार का होता है। और जिस धर्म की यहाँ पे बात चल रही है वो है चारित्रम खलु धम्मो, अर्थात चारित्र ही वास्तविक धर्म है। क्योंकि हम तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का पहला सूत्र पढ़ते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः, अर्थात श्रद्धान सम्यक होता है तो सम्यक दर्शन, ज्ञान सम्यक होता है तो सम्यक ज्ञान, और जब चारित्र सम्यक होता है तो वो सम्यक चारित्र संज्ञा पाता है। या यूं कहूं, जब वीतरागता होती है, उस वीतरागता का नाम ही चारित्र होता है। और ये जो 10 धर्म हैं, ये चारित्र की ही पर्याय हैं। वास्तव में पर्याय एक है, इसको देखने के नजरिए अलग अलग हैं। छोटा सा उदाहरण दूंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक व्यक्ति बहुत शांत परिणामी रहता है, क्या कि वो अशांत नहीं होता, गुस्सा नहीं करता, बहुत सरल व्यक्तित्व है, हमेशा सिंपल रहता है। कोई उसके बारे में पूछे आपसे कि भैया वो कैसा है, तो कहेंगे भैया उसके सामने तो कितनी भी गालियां दे लो, वो हमेशा कैसा रहता है? वो तो हमेशा शांत ही रहता है, कभी भी अशांत होता नहीं है। ऐसे ही आगे बढ़े, किसी और से पूछें भैया ये व्यक्ति कैसा है, तो कहेंगे भैया इसको तो कितनी ही गालियां दे लो, चाहे सामूहिक बुराइयां कर लो, इसका बहिष्कार कर दो, उसके बावजूद भी ये तो बिल्कुल शांत रहता है। एक और से पूछा कि भैया ये व्यक्ति कैसा है, तो कहा कि भैया कितनी भी कठिन से कठिन बीमारी आ जाए, कैसी से कैसी परिस्थिति बन जाए, ये उसके बावजूद भी कैसा रहता है? हमेशा शांत बना रहता है, अशांत कभी भी नहीं होता है। देखिए, 3 अलग अलग व्यक्तियों से हमने पूछा उस व्यक्ति के बारे में, रिजल्ट निकला कि वो शांत रहता है, लेकिन उस शांत को देखने के नजरिए सबके अलग अलग थे। अब नजरिए अलग अलग थे, लेकिन वो व्यक्ति की शांत स्वभाव तो उसका एक ही था। ऐसे ही जब इस चारित्र को हम क्रोध के अभाव में देखते हैं तो उसे हम उत्तम क्षमा कहने लग जाते हैं। जब हम चारित्र को मान कषाय के अभाव में देखते हैं तो मार्दव कहने लग जाते हैं। जब हम इस चारित्र को, अर्थात चारित्र की निर्मल परिणति को जब हम माया कषाय के अभाव में देखते हैं तो इसे आर्जव कहने लग जाते हैं। लोभ के अभाव में देखते हैं तो इसे हम शौच धर्म कहने लग जाते हैं। असत्य के अभाव में देखते हैं तो इसे सत्य धर्म कहने लग जाते हैं। मतलब कि धर्म एक है और उसको देखने के नजरिए, उसको लक्षण अलग अलग है। एक वस्तु बीच में होता है ना, कि हम बहुत सारे ऐसे चित्र देखते हैं, हम कहीं पे भी खड़े हो जाएं वो चित्र हमें हमेशा बराबर ही दिखता है। चाहे हम पीछे खड़े हो जाएं तब भी हमें दिखेगा, साइड में खड़े हो जाएं तब भी वो चित्र दिखता है, कहीं पे भी खड़े हो जाएं वो चित्र हमेशा दिखता ही रहता है और उसी शेप में। ऐसा कैसे? क्योंकि चित्र की विशेषता है। ऐसे ही धर्म तो एक है, उसको किस एंगल से आप देख रहे हो ऐसी बात हो जाती है। तो ये 10 धर्म जिनकी हम चर्चा आगे करने वाले हैं, ये कोई साधारण धर्म नहीं है। क्यों नहीं है साधारण धर्म? क्योंकि इन सब धर्मों के आगे एक शब्द लगा है। क्या शब्द लगा? उत्तम। क्या लगा? उत्तम। उत्तम का अर्थ क्या होता है? उत्तम का अर्थ कहेंगे सर्वोत्कृष्ट, जो सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे उत्तम का एक बहुत विशेष अर्थ है। सदा सुखदास जी ने रत्नकंठ शावकाचार्य की टीका लिखते हुए उत्तम शब्द का विशेष अर्थ खोला। क्या कहा? उत्तम शब्द अर्थात सम्यक दर्शन सहित, क्या? सम्यक दर्शन सहित का अर्थ होता है उत्तम। अर्थात आत्मानुभूति पूर्वक जो क्षमा धारण की जाती है वही वास्तविक क्षमा होती है। क्षमा के अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक क्षमा कौन सी होगी? जो आत्मानुभूति पूर्वक होती है, जो सम्यक दर्शन पूर्वक होती है।
सीधा सीधा शब्दों में कहूं कि सम्यक दृष्टियों के ही वास्तविक क्षमा होती है, मिथ्या दृष्टियों की तो दिखावटी क्षमा होती है, जिसको आज अनेक अनेक शब्दों में हम परिभाषित करने लग जाते हैं, जैसे कि भैया माफ कर दीजिए। आजकल अंग्रेजी का एक छोटा सा शब्द जो हर एक 2 मिनट में हम हमारे मुंह से निकल जाता है, क्या है वो? सॉरी। छोटी सी गलती होती है, मतलब अंग्रेजों की ऐसी संस्कृति हमारे भारतीय संस्कृति में जुड़ गई कि अगर हम थोड़ा सा खांसते भी हैं तो बोलने लग जाते हैं सॉरी, हल्का सा टकरा जाते हैं तो सॉरी। अब देखा जाए तो सॉरी का अर्थ तो क्षमा ही है, लेकिन यहाँ पे उस क्षमा की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्षमा है वो बिल्कुल अलग प्रकार की क्षमा यहाँ पे बताई गई है। चलिए इस क्षमा की थोड़ी और चर्चा करते हैं, क्योंकि आज किसका दिन है? उत्तम क्षमा का दिन है। तो क्षमा वास्तव में क्या होती है, इसका थोड़ा सा विचार हम करते हैं। क्षमा, क्षमा अर्थात क्षम धातु से शब्द बना, और कहें कि सहन करना, कुछ भी चीजें सहन कर लेना। जैसे कहते हैं ना कि भैया ये तो बहुत सहनशील व्यक्ति है, इसके सामने कुछ भी करो ये अपने मार्ग से डिगता नहीं है, अब ये अपने मार्ग से च्युत नहीं होता, ये अपने मार्ग पे बना रहता है, वो बहुत क्षमाशील व्यक्ति है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जितने भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वे सब कैसे होते हैं? वे सब क्षमा स्वभावी होते हैं, अर्थात वो अपने अंदर उत्तम क्षमा को धारण करके रखते हैं, कभी भी क्रोध नहीं करते हैं। अर्थात क्रोध के अभाव में जो धर्म प्रकट होता है उसका नाम है उत्तम क्षमा। क्योंकि ये शुरू के जो 4 धर्म हैं एक एक कषाय के अभाव में है, और हम थोड़ा और कषायों के बारे में जानते हैं। क्रोध मान माया लोभ तो कषाय हैं ही, लेकिन 4 कषाय दूसरी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये अपनी 4 कषाय। तो जैसे जैसे इन कषायों का अभाव होता जाता है उतना उतना ये धर्म प्रकट होता चला जाता है। जैसे कि अनंतानुबंधी क्रोध चला जाएगा, अर्थात अनंतानुबंधी कषाय चली जाएगी, तो जितने अंश में कषाय गई है उतने अंश में धर्म प्रकट हो जाता है। जितने अंश में अब अप्रत्याख्यान कषाय चली गई तो अब उतने अंश में धर्म प्रकट हो जाता है, अर्थात उतनी उतनी वीतरागता बढ़ती चली जाती है। तो वास्तव में उत्तम क्षमा क्रोध के अभाव का नाम है। कुछ लोग सोच रहे होंगे हमें तो क्षमा को समझना है, आज तो उत्तम क्षमा का दिन है, अब क्रोध को क्यों समझा रहे हो? हमें क्रोध को नहीं समझना, हम क्रोध से तो एक तरीके से भली भांति परिचित हैं, दिन भर तो क्रोध करते रहते हैं। आज भी उत्तम क्षमा का दिन है, आज भी हमने बहुत क्रोध किया था। क्रोध को मत समझाओ, हमें तो किसको समझना है? हमें तो उत्तम क्षमा को समझना है। लेकिन क्या करें, आचार्यों के सामने भी यही दिक्कत थी, आचार्यों को भी उत्तम क्षमा समझानी थी, लेकिन किसको समझानी थी? क्रोधियों को समझानी थी। अर्थात जो तीव्र क्रोधी हैं, जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उनको क्षमा समझानी थी। तो उस क्षमा को समझाने के लिए आचार्यों ने भी किसको आधार बनाया? क्रोध को आधार बनाया, अर्थात क्रोध का विस्तार किया कि वास्तव में क्रोध कितना गंदा होता है, क्रोध को कभी नहीं करना चाहिए, क्रोध दूसरे को बाद में जलाता है, पहले हमें जलाता है। इस प्रकार की अनेक व्याख्या की। इसीलिए क्षमा को तो समझेंगे ही समझेंगे, मैं जितना भी विस्तार क्रोध का करूंगा उसका नेगेटिव रूप या कहें उसका पॉजिटिव रूप आप क्षमा धर्म समझना, कि क्रोध क्या है, क्रोध कैसे होता है, क्रोध कब आता है, क्रोध की अवस्था में क्या करना चाहिए, क्या क्रोध करना अच्छा होता है? चलिए ठीक है, कभी कभार तो क्रोध करना ही चाहिए, नहीं तो सारे परिस्थिति अपने हाथ से निकल जाएगी। सबके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़े से हम जीवंत उदाहरण देखते हैं अपने सामने कि क्रोध कैसे होता है। हम छोटी छोटी बातों में क्रोध करने लग जाते हैं, कैसे क्रोध करने लग जाते हैं और क्रोध कब करने लग जाते हैं। एक पंक्ति बोलूंगा फिर उसका विस्तार हम आगे देखेंगे। ये जीव वास्तव में क्रोध कब करता है? अगर मैं आप लोगों में से पूछूं तो कोई बताना चाहेगा कि आप लोगों को क्रोध कब आता है? वास्तव में वो महान व्यक्ति होगा, वो बता पाएगा कि उसको क्रोध कब आता है। कौन है इतना साहसी जो बता पाएगा? क्षमा वीरस्य भूषणम, बोलिए मोक्ष। भैया मुझे लगता है कि हम क्रोध तब करते हैं जब क्रिया हमारे अनुसार नहीं होती। जैसे अब मुझे गेम खेलना, लेकिन मम्मी मुझे मना कर कि बेटा गेम मत खेलो, तो फिर मुझे गुस्सा आता है कि मम्मी मुझे क्यों नहीं खेलने देती। अच्छा, मतलब कि
आप म्यूट कर लीजिए, उसके बाद हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। कि क्रोध, एक तरीके से मोक्ष ने अपने हृदय की बात कर दी कि आज उसको गेम खेलने का मन था और गेम खेलने से रोका गया तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। अर्थात सरल शब्दों में कहूं कि उसके मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो उसे क्रोध आना प्रारंभ हो गया। अक्सर यही होता है कि हम अपने मन के अनुसार सामने वाली दुनिया को परिवर्तन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे पैरों में बैठा रहे, जैसा मैं कहूं, जैसा मैं हुक्म दूं वो वैसा काम करे। मैं कहूं कि मेरे लिए पानी लिया हो तो पानी लिया है, पानी पिलाओ तो पानी पिला दे, जो काम कहे कि मेरे हुक्म के अनुसार वो कार्य चलना चाहिए। एक पंक्ति में कहूं तो कहूं, मिथ्यात्व की अवस्था में जब कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट लगने लग जाते हैं तब हमें क्रोध होने लग जाता है। कि कोई पदार्थ हमारे अनुसार नहीं परिणमता तो हमें लगता है ये तो बहुत बुरा है, हम उससे गुस्सा करने लग जाते हैं। हम उसकी 100 अच्छाइयों को भूल जाते हैं और उसके एक बुरे कार्य को याद रखते हैं। और कब तक याद रखते हैं? आजीवन याद रखते हैं। हमेशा जिंदगी भर वो एक मस्तिष्क पे एक लाइन पड़ी रहेगी कि मैंने पानी लाने को कहा था और वो पानी नहीं लेके आए। अब ये क्या था? ये वो अंतरंग में क्रोध अंदर जमा होता गया, होता गया, होता गया, और कब वो बैर बन जाता है उसकी बात अभी मुझे नहीं करनी है। लेकिन क्रोध जो होता है वो कब होता है? जब हमें पदार्थ इष्ट अनिष्ट लगने लग जाते हैं। कोई पदार्थ अच्छा है, कोई पदार्थ बुरा है। अभी हम बारिश का सीजन चल रहा है, हम घर के अंदर बैठे हैं और बारिश आ जाए तो कितना मजा आता है कि हम बालकनी में बैठेंगे और बारिश का आनंद लेंगे, और ऊपर से अपने साथ चाय पकौड़ियां मिल जाए तो और आनंद आ जाएगा। क्या है मतलब? जब हम घर के अंदर हैं तो बारिश आ जाए, और जरा कल्पना करके देखिए, जो माता अभी अभी छत पे गेहूं सुखा के आई है, पापड़ सुखा के आई है, वहीं पे बारिश आ जाए तो उसको बारिश पे कितना गुस्सा आता है कि आज बारिश क्यों हो गई। और अगर बारिश से 5 मिनट पहले वो गेहूं अंदर रखी है या पापड़ अंदर लिया तो कितनी खुशी होती है, देखो बारिश आने वाली थी, मैंने पहले ही कर लिया, हम तो बच गए, ये हो गया, वो हो गया, बहुत तारीफ हो जाती है। मतलब क्या? मतलब कि वस्तु को अपने अनुसार देखने का हम प्रयास करते हैं कि वस्तु जैसी है, वस्तु को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, और वस्तु अपने अनुसार नहीं चलती तो गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि वस्तु तो अपने अनुसार चल सकती नहीं है, तो क्या करें? वस्तु अपने अनुसार नहीं चलती तो वस्तुओं को घर से बाहर निकाल दें। जो व्यक्ति हमारी नहीं सुनते उनको घर से बाहर निकाल दें, उनको जायदाद से दखल कर दें, उनका नाम बाहर निकाल दें घर के। क्या करें? ऐसा तो कर नहीं सकते, रहना तो सबको साथ में ही है। तो क्या करें वास्तव में? सीधी सी बात है, हम दूसरों से अपेक्षाएं कम करें। जब हम अपेक्षाएं कम करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें गुस्सा नहीं आएगा। एक घटना छोटी सी, कि एक पत्नी अपने मायके से वापसी आ रही थी, 5 बजे उसको वापसी आना था। पति को बुला रखा था कि आप मुझको लेने आना स्टेशन पे। पति जल्दी जल्दी स्टेशन पे लेने गया। रात को 3 बजे घर से निकला कि पत्नी को लेने जाना है, और वो पहुंचा, गाड़ी लेके पहुंचा। पत्नी के पास था ढेर सारा सामान, क्योंकि अब घर से आई है तो बहुत ढेर सारा सामान था। पत्नी एकदम गुस्से में कि आपको पता नहीं कि मैं इतना सारा सामान लाने वाली थी, मेरे पास इतना सारा सामान था, एक छोटी सी गाड़ी लिया उठा के, अब मैं कैसे सामान लाऊंगी, तो मैं इतना भी नहीं पता। खूब गुस्सा करने लग गई। सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन अब क्या करे, बेचारा पति सुन रहा था। थोड़ी देर में पति ने जवाब दिया कि अब क्या करें। तो उसने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं वापसी घर जाता हूं, बाहर टैक्सी बड़ी वाली खड़ी है, उस टैक्सी में बैठ के आप आ जाओ। क्या हुआ? मतलब सामने वाले की परिस्थिति हम नहीं समझ पाते और हम गुस्सा करना प्रारंभ कर देते हैं। वो पति 3 बजे उठ के सुबह उसको लेने आया, उसको ये नहीं दिखा। वो अपनी नींद तोड़ के आया, उसको ये नहीं दिखा। उसको ये दिखा कि गाड़ी बड़ी नहीं आई है, मेरा सामान कैसे जाएगा। होता तो इतने दिनों बाद मिले हैं तो प्यार से रहते, लेकिन हमें गुस्सा करना है, हमें क्रोध करना है। वो छोटे से क्रोध का एक समय का परिणाम आजीवन हमारे मस्तिष्क में बना रहता है, सामने वाले के मस्तिष्क में बना रहता है, और गुस्सा होता रहता है। आज मैंने एक प्रश्न सबसे पूछा अपने घर में, सब लोगों से, अपने मेरे अलावा 5 जन ने सबसे एक प्रश्न पूछा कि अगर आपके पास 86,400 रुपीज हैं, कितने रुपीज हैं आपके पास? सब ध्यान से सुन लीजिए। मैंने अपने में घर में सबसे एक प्रश्न पूछा, मैं आपसे भी पूछता हूं, आपसे भी इसका जवाब चाहूंगा। 86,400 रुपीज आपके पास है, ठीक है? उसमें से 10 रुपए, कितने रुपए?
₹10 का नोट फट जाता है, गुम जाता है, खो जाता है, तो आप क्या करेंगे? पहले आप ये बताइए अपने पास बचे कितने? तो उत्तर मैं ही बता देता हूं कितने बचे हैं। अपने पास बचे हैं 86,390 रुपीज हमारे पास बचे हैं। अब बताइए, मैं आप लोगों में से पूछना चाहता हूं कि आप उस ₹10 का गम मनाएंगे कि वो ₹10 का नोट चला गया, या जितने पैसे बचे हैं उसको संभाल के रखेंगे? कौन बताना चाहेगा? हमारे घर में से तो सबने उत्तर व्यक्तिगत दे ही दिया, मैंने सबसे पर्सनली पूछा। 4 लोगों ने एक प्रकार का उत्तर दिया और एक एक व्यक्ति ने बिल्कुल ही अलग प्रकार का उत्तर दिया। सबका बताऊंगा, पहले आप बताइए अपने पास कितने पैसे हैं? 86,400 रुपीज। छोटा सा तो प्रश्न है, इतना सरल, कोई तो बताए। उसमें से ₹10 चले गए तो आप किसकी कीमत करोगे? जितने बचे हैं उसकी कीमत करोगे या ₹10 के लिए रोगे? मोक्ष, चलिए बताइए मोक्ष। भैया अगर ऐसे हो जाए तो भैया मैं बचे हुए जो पैसे होंगे उन्हें संभाल के रख दूंगा ताकि और जो नोट होंगे वो ना फटे। वो नोट ना फटे। 1 मिनट में सबको अलग से अनम्यूट कर देने से आसानी रहेगी सबको। अब आप अपने को खुद अनम्यूट कर सकते हैं, और भी लोगों से जानना चाहूंगा कि वे क्या करेंगे। सबको मैं दे रहा हूं पैसे, चिंता मत कीजिए, मैंने मात्र मोक्ष को पैसे नहीं दिए हैं, सबके घर में इतने इतने पैसे पहुंचाए हैं। बताओ कौन बताना चाहेगा? जो गया सो गया, जो बचा उसको संभाल के रखना। जो बचा है उसको संभाल के रखना है, जो गया। बहुत बढ़िया, पंकज जी ने उत्तर दिया। और छोटा सा प्रश्न है, बोलिए दृष्टि। भैया बाकी के पैसे संभाल के रखेंगे। बाकी के पैसे संभाल के रखेंगे। चलिए एक तरीके से मैं देखता हूं कि सबका उत्तर एक प्रकार का है कि जितने पैसे बचेंगे हम उतने संभाल के रखेंगे और ₹10 की कीमत नहीं करेंगे। मैंने अपने घर वालों को भी इसका उत्तर नहीं बताया, बस उनके उत्तर जान लिया। हमारे पास एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं। कितने सेकेंड्स होते हैं? 86,400 सेकेंड्स हमारे पास एक दिन में होते हैं। अब सोचिए, वो 10 सेकंड का क्रोध, कितने सेकंड का क्रोध? वो 10 सेकंड का क्रोध आके चला भी जाता है और हम उस 10 सेकंड के क्रोध के लिए अपने बचे हुए समय अर्थात 86,390 सेकंड्स व्यर्थ कर देते हैं इसी बात में कि मुझे गुस्सा क्यों आया, वो मेरे मन के अनुसार क्यों नहीं चलता, मैंने उसको ये काम किया था उसने ये काम क्यों नहीं किया। एक दूसरे में लड़ाई हो जाती है, बंटवारे हो जाते हैं। इसी बात पे सोच के देखिए कीमत किसकी करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सबको ₹10 गए तो गए, वैसे हमें फ्री में मिल रहे हैं। आप सबको इतने सारे पैसे मिल गए, 10 की क्या कीमत करनी, हम तो यही समझ लेंगे कि हमें इतने ही मिले थे। अब सोचिए दिन में अपने पास इतने पैसे मिल गए, इतने समय हैं, हम वास्तव में व्यर्थ कर देते हैं वो एक 10 सेकंड के क्रोध के लिए। अगर वो 10 सेकंड के क्रोध को वो आके चला भी जाता है, लेकिन हमारी बुद्धि वहीं पे अटकी रहती है उस 10 सेकंड के क्रोध में। अब सोचिए हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ जाता जा रहा है। 10 लक्षण कितनी बार? 10 दिन हमें मिले हैं, 10 दिन में भी आधा समय तो हम सोने खाने में व्यर्थ कर देते हैं। जो उपवास कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, जो नहीं कर रहे हैं, जो यथाशक्ति काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन करें तो अपने 12 घंटे तो व्यर्थ के कामों में ही जाते हैं, और उन 12 घंटों में भी पता ही नहीं अपना उपयोग कितना धर्म में लगता है उसका पता नहीं। और उसमें भी जो बचा कुचा समय है धर्म को करते हुए भी अगर हम क्रोध करेंगे तो सोचिए फिर हमें 10 धर्म कैसे प्रकट होंगे। कितने साल हो चुके हमें मनाते हुए, अभी तक तो फिजिकल मनाते थे, इस बार इतिहास में दर्ज हो गया कि हमने 10 लक्षण पर्व ऑनलाइन मनाए, अर्थात सबने अपने अपने घर से 10 धर्मों की आराधना की। अब सोचिए उसके बावजूद भी कल्याण ना हो तो टोडरमल जी की भाषा में कहूं कि उसकी होनहार उसी के हाथ में है, हम उसके बारे में कुछ भी कह सकते नहीं है। चिंतामणि रत्न भी प्राप्त हो जाए, उस चिंतामणि रत्न के प्राप्त होने के बावजूद भी उसको कांच का टुकड़ा समझ के शक्ल देखने का काम करेंगे तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इसीलिए थोड़ा सा विचार, थोड़ा सा विवेक हमें लगाना चाहिए। थोड़ी सी और क्षमा के बारे में बात करूं, उत्तम क्षमा के बारे में बात करें। असली क्षमा, वास्तव में क्षमा के 4 प्रकार हैं। कौन से 4 प्रकार? देखिए,
सबसे पहली क्षमा होती है व्यवहारिक क्षमा। कैसी क्षमा होती है? व्यवहारिक क्षमा। ये कौन सी क्षमा होती है तो हमने कभी सुनी नहीं। ये व्यवहारिक क्षमा ऐसी होती है कि व्यवहार में हमने क्षमा मांग ली, कि हमसे कभी किसी को पैर लग गया, कभी किसी को हाथ लग गया, बस में बैठे थे, आसपास बैठे थे, गलती से हाथ लग गया तो सॉरी बोल दिया, माफी मांग ली, क्षमा मांग ली, सॉरी जी, ऐसे हमने माफी मांग ली। ये कैसी क्षमा है? ये है अपनी व्यवहारिक क्षमा। दूसरे प्रकार की क्षमा है हमारी परिस्थिति की क्षमा। कैसी होती है परिस्थिति की क्षमा? कि जैसे होते हैं ना कि अंतरंग में दम तो कुछ नहीं है, शक्ति लड़ने की नहीं है, लेकिन अंतरंग में क्रोध इतना है कि चाहते हैं कि पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे। अब क्या है, तो सूखी पसली, अब चाहते हैं कि पूरी दुनिया को बदलना चाहें, लड़ने जाते हैं, लेकिन जब पता लगता है कि सामने से तो बुलडोजर आ रहा है, अर्थात शक्तिशाली व्यक्ति आ रहा है और मैं उसका क्या सामना कर पाऊंगा, तो भैया दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, आप ही जीत गए, आप ही जीत गए, इस प्रकार का कहने लग जाते हैं। ये कैसी क्षमा हो गई? ये अपनी परिस्थिति की क्षमा, कि क्या करें, अब फंस चुके हैं तो क्षमा मांग ही लेते हैं। स्कूल में होता है ना कि लड़ने तो जाते हैं, लेकिन अब क्या करें, शक्ति तो इतनी है नहीं, ठीक है भैया, जाते तो बिल्कुल शेर बन के हैं, आते गीदड़ बन के हैं, क्या करें, हम नहीं लड़ सकते। ये होती है परिस्थिति की क्षमा। तो व्यवहारिक क्षमा भी सच्ची नहीं है, परिस्थिति की क्षमा भी अच्छी नहीं है, और तीसरी क्षमा तो सच्ची में गजब हो गया। तीसरी क्षमा है औपचारिक क्षमा। कैसी क्षमा है? औपचारिक क्षमा। क्या होती है ये औपचारिक क्षमा? उदाहरण दूंगा तो पूरा स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। महिलाएं शॉपिंग करने गई मार्केट में। कहाँ गई? साड़ी की दुकान पे साड़ियां खरीदने गई। अब क्या हुआ, करते करते साड़ी लेनी थी तो दुकानदार ने साड़ियां दिखा दी, ये वाली पसंद नहीं आई तो दुकानदार ने दूसरी साड़ी दिखा दी, उसके बाद नहीं पसंद आई तो तीसरी दिखा दी, फिर कहा नहीं नहीं मुझे साड़ी नहीं लेनी, मुझे तो सूट लेना है, अब मुझे सूट दिखाइए। अब क्या हुआ, दुकानदार ने सूट दिखा दिया। करते 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 दुकानदार ने अपनी आधी दुकान खाली कर दी, लेकिन वो उस महिला को संतुष्ट नहीं कर पाया। उसके बावजूद भी वे अंतरंग में क्षमा को रखे हुआ है, और बाद में क्या कहता है, मैम मेरा तो धर्म ही यही है, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा तो क्या करूंगा, इसके अंदर तो मुझे बहुत आनंद आता है। वास्तव में अंतरंग में इतना क्रोध उसके मन में दबा हुआ है कि वो चाहे तो अपनी भड़ास निकाल दे कि मेरी पूरी आधी दुकान खाली करा दी और एक आइटम नहीं चुना। अंतरंग में क्रोध दबा हुआ है, लेकिन व्यवहार में क्षमा मांगता रहता है, अरे कुछ नहीं होता, हमारा तो दिन भर का ही ये काम है, आप नहीं आओगे तो हम कैसे दिखाएंगे। ऐसे करते करते वो पूरे दिन में पूरी दुकान को निकालता है और पूरी दुकान को वापसी लगाता है, और महिला वापसी आ जाती है, क्योंकि उसको शॉपिंग तो करनी नहीं थी, उसको तो विंडो शॉपिंग करनी थी, वो तो वापसी घर पे अपने आ जाती है, और वो बार बार वो क्षमा एम्प्लॉय मांगता जाता है। ये कैसी क्षमा है? ये अपनी औपचारिक क्षमा है, कि क्षमा मांगने का अर्थ नहीं है, क्षमा मांगने का मन नहीं है, लेकिन क्या करें, व्यापार तो करना ही है। लोभ कषाय के वश क्षमा मांगता है। थोड़ा पॉइंट, थोड़ा ध्यान दीजिए, जितना सुनने में आनंद आ रहा होगा उतना तत्व चिंतन भी थोड़ा जरूरी है। कह रहे हैं औपचारिक क्षमा के अंदर क्या है, क्षमा तो मांगता है, बाहर से देखने पे लगेगा कि वास्तव में कितना क्षमा स्वभावी है, कभी इसको क्रोध आता ही नहीं, दिन में इतनी सारी महिलाएं आती हैं, सबको कपड़े दिखाता है, इतना शांत स्वभावी रहता है, लेकिन वास्तव में वो क्षमा लोभवश है। क्यों? क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं, वो महिलाओं को ट्रीट करना जानता है, वो अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करेगा लोभ के वश। मतलब औपचारिक क्षमा भी सच्ची क्षमा नहीं है। किन तीन क्षमाओं की मैंने बात की? व्यवहारिक क्षमा, परिस्थिति वश क्षमा, और तीसरी औपचारिक क्षमा, और चौथी है हमारी उत्तम क्षमा। ऐसे अनेक भेद बना सकते हैं, लेकिन वास्तविक क्षमा कौन सी है? वास्तविक क्षमा तो उत्तम क्षमा है, अर्थात एक बार जिस जीव को क्षमा कर दिया, अब उससे किसी प्रकार की भूल हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वास्तव में तो क्षमा मात्र जैनियों से नहीं, प्रत्येक प्राणी मात्र से क्षमा होनी चाहिए, क्षमा भाव हृदय में होना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। मैं अभी पूरे जिनागम में, पूरे पद्म पुराण में, या कहूं कि पूरे पुराण ग्रंथों में कितने उदाहरण दिए कि हम देखें कि गज कुमार मुनिराज पे सिगड़ी रख दी, उसके बावजूद भी उत्तम क्षमा उनके हृदय में बसा रहा। बात करूं सुकमाल मुनिराज को शयालनी खा गई, उसके बावजूद भी क्षमा धर्म अंदर में बना रहा। हो सकता था कि दूर भगा दे, सिगड़ी सिर पे रखी है तो एक हाथी तो हिलाना है,
एक हाथ हिला के सिगड़ी को हटा देंगे, लेकिन अंतरंग में इतना क्षमा भाव है कि उनके जो उनसे राग करते हैं वे उनसे राग नहीं करते, और जो उनसे द्वेष करते हैं उनसे द्वेष भी नहीं करते। यूं कहूं आगे कि पार्श्वनाथ भगवान पे कितना कमठ ने उपसर्ग किया, उसके बावजूद भी क्षमा धर्म अंतरंग में है, तो बाहर की परिस्थिति से कोई फर्क पड़ता नहीं है। 5 पांडवों पे लोहे के आभूषण पहनाए गए, उसके बावजूद भी अंतरंग में इतनी क्षमा है कि उसका कोई बाहर में फर्क पड़ता नहीं है। मतलब मात्र मैं यहाँ पे मुनिराजों की बात नहीं कर रहा, अपने विद्वानों में देखें। हम 250-300 वर्ष पहले पंडित टोडरमल जी के जमाने में जाएं, पंडित टोडरमल जी को मृत्यु दंड तक दे दिया। राजा का आदेश था कि इनको हाथी के पैर के नीचे दबवा दिया जाए, हाथी बार बार पैर रखने को हुए और हाथी बार बार उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं, वे उनपे पैर रखना नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि उसको, हाथी को भी पता है कि वास्तव में पंडित जी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हाथी भी तो संगी पंचेंद्रिय है, उसमें भी तो सोचने की क्षमता है, वो भी तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। पार्श्वनाथ भगवान की पूर्व पर्याय हाथी की थी, जिसमें उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की थी। अर्थात हाथी को भी इतनी शुद्ध बुद्ध थी कि हमें पंडित टोडरमल जी पे पैर नहीं रखना। लेकिन क्या करें, पंडित टोडरमल जी का इतना बड़ा हृदय, वे उस हाथी को संबोधन कर रहे हैं, भैया तुम तो अपना राजधर्म निभाओ। हाथी का राजधर्म क्या है कि राजा की आज्ञा को मानना। राजा की आज्ञा है कि तुम मेरे पे पैर रखो तो पैर रख दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कर्मों का उदय है, जैसे कर्मों का उदय होगा उन कर्मों के उदय को तो भोगना ही पड़ेगा। उस समय के बहुत लोगों ने पंडित जी को समझाया, पंडित जी जब आपको पता है कि आपकी गलती नहीं है तो आप क्यों नहीं बोलते हो? तो कहते हैं भैया यहीं पे तुम लोग मात खा गए। मैं पूरे जीवन भर तुम्हें यही समझाता गया कि पाप के उदय में कोई किसी को बचा नहीं सकता, और पुण्य के उदय होता है तो उसके अंदर हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, और तुम इसी पल को समझ नहीं पा रहे हो। हो सकता है मेरी आयु इतनी ही लिखी हो, मेरे कर्म इतने ही थे, तो मुझे मरना था। उन्होंने राजा को कहा और उन्होंने हाथी को कहा, और हाथी ने उन पे पैर रख दिया और उनका मरण समाधि पूर्वक हुआ। मतलब अंतरम में कितनी क्षमा है कि किसी के प्रति क्रोध भाव उत्पन्न नहीं होता। मैं बात करूं, आपने राम का पश्चाताप, एक बहुत बढ़िया काव्य है, आदरणीय छोटे दादा आदरणीय छोटे दादा द्वारा विरचित बहुत बढ़िया काव्य उन्होंने लिखा। राम का पश्चाताप अर्थात राम जी के मन के अंदर क्या था, मैं उसके कुछ पद पढ़ूंगा, उसके बाद हम इस 10 लक्षण के उत्तम क्षमा के अर्थ पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। क्या लिखा है इधर? थोड़े से पद इजी हैं, सरल हैं, आप सुनना तो इसका बहुत आनंद आएगा। क्या कह रहे हैं? उदर में था लव कुश जोड़ा, तभी निर्जन वन में छोड़ा, प्रथम मैंने नाता तोड़ा, आज उसने मुखड़ा मोड़ा, नहीं मैं जाने ना दूंगा, आज मैं उसको रोकूंगा, सगद गद बोले राम नरेश, रुंधा था कंठ गिरा निशेष, न मैंने तुमको पहचाना, मुझे शोकानल ने घेरा, सुनो अपराधी हूँ सीते, करो अपराध क्षमा मेरा, करो अपराध क्षमा मेरा। क्या घटना घटी कि उस समय लव और कुश जब सीता जी के गर्भ में थे, तो उसी समय रामचंद्र जी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया और जंगलों में छुड़वा दिया। अब वहां पे राम जी का पश्चाताप राम जी के मन में चल रहा है कि मैंने कुछ तो गलत किया है, मुझे ऐसे जंगल में नहीं छोड़ना चाहिए था। सीता जी बाद में कहेंगी कि अगर आपको मुझे छोड़ना ही था तो कहीं आश्रम में छोड़ देते, आश्रम में छोड़ देते, कम से कम मैं धर्म की आराधना तो कर पाती, आपने मुझे जंगल में क्यों छोड़ दिया? अब देखिए, सीता जी तत्व ज्ञानी थी, अर्थात वो तत्व ज्ञान को जानती थी, वो क्रमबद्ध पर्याय को जानती थी, वे कर्म सिद्धांत को जानती थी। तो उनका उत्तर क्या था? अभी तक रामचंद्र जी अपने को अपराधी बता रहे हैं, और सीता जी उत्तर में क्या कह रही हैं? कहा इतना ही सीता ने, नहीं अपराध तुम्हारा है, कर्म फल पूरब का जानो,
कर्म बल सबसे न्यारा है। विगत भव में जो बांधे कर्म, वही फल देते इस भव में। किया होगा कोई अपराध, भयंकर मैंने गत भव में। उसी के फल में यह संयोग, मिला होगा न आपका दोष। करे सो भरे यही है सत्य, आपका इसमें कोई न दोष। आपका इसमें कोई न दोष। मतलब तत्व ज्ञान से भरी सीता, उनको सब परिस्थिति समझ में आ रही है, उसके बावजूद भी वे रामचंद्र जी को अपराधी नहीं देखती हैं। वो कहती हैं कि हे राम, मतलब उनको संबोधन करते हुए कहती है कि आपकी कोई भूल नहीं है, ये तो मेरे ही पूर्व कर्म के, ऐसे मैंने कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसी परिस्थितियां देखनी पड़ी हैं। वो क्रमबद्ध पर्याय को जानती थी कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। आखिरी में कहा, करे सो भरे यही है सत्य। हे नाथ, आपका कोई भी अपराध नहीं है, इसलिए आप अपने को अपराधी मत जानो। अगर आप अपने को अपराधी जानोगे तो आप कैसे काम चलेगा। आप तो नरेश हो, आप राजा हो, आप तो अपना धर्म निभाओ, जो कुछ है कर्मों के अनुसार होता है। अर्थात तत्वज्ञानी सीता के हृदय में कितनी क्षमा थी, जो उन्होंने रामचंद्र जी को, बाहर से परिस्थिति को देखेंगे तो लगेगा कि रामचंद्र जी ने कितना गलत किया, लेकिन वास्तव में उनके सीता जी के कर्म ही ऐसे थे कि बचाने पर भी वो बचाई नहीं जा सकती थी। जंगल में जाना था तो जंगल में गई, जो होना है सो निश्चित है। मतलब कि थोड़ी सी एक और बात कहूं, कई कई बार हमें दया आ जाती है क्षमा के नाम पे, कि हमें दूसरे व्यक्ति को क्षमा कर देनी चाहिए, तो हमें अंतरंग में दया का परिणाम उत्पन्न होने लग जाता है। हम कभी सड़क से निकले तो अगर आपको कोई भिखारी मिले जिसके हाथ पैर कटे हुए हैं, पूरे 1 महीने से नहाया नहीं है, पूरे मच्छर भिन भिना रहे हैं उसके सिर पर, तो कितनी दया आती है कि थोड़ी उसकी मदद कर देनी चाहिए। वास्तव में सम्यक ज्ञानियों को, ज्ञानी जीवों को या सामान्य जीव को भी दया का परिणाम तो अंतरंग में आता ही आता है, लेकिन वास्तव में वो दया का पात्र नहीं है। क्यों नहीं है वास्तव में दया का पात्र? अगर हमें पता लग जाए, क्या कहा, जरूरी इंपॉर्टेंट बात सुनना, मैं उसको दया का पात्र क्यों नहीं कह रहा। अगर हमें पता लग जाए कि उसके हाथ पैर नहीं है, उसकी इतनी बुरी परिस्थिति है, तो उसके पीछे उसके कर्मों का कारण है। वास्तव में उसकी ऐसी दयनीय दशा हुई है तो उसने पूर्व भव में कुछ ना कुछ गलत काम किए होंगे, जिसके कारण आज उसको ऐसी परिस्थिति झेलनी पड़ रही है। तो वहीं पे हमारे दया का परिणाम खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें वस्तु स्वरूप पता लग चुका कि वास्तव में उसने ऐसे बुरे कर्म किए, तो उसका फल तो आएगा ही आएगा। करे सो भरे, जो जैसा करेगा उसको वैसा तो भरना ही पड़ेगा। इसीलिए जो होना है वो तो निश्चित ही है। और वास्तव में तो अगर उस भिखारी को भी पता लग जाए ना कि मैंने पूर्व भव में ऐसे ऐसे पाप किए थे जिसके कारण मैं आज भिखारी हूं, तो उसको भी ऐसा नहीं लगेगा, उसको भी दूसरों से अपेक्षाएं नहीं रहेंगी कि दूसरे मेरी मदद करें, मैं दया का पात्र बनूं। उसको लगेगा क्या करें, मैंने ही ऐसा काम किया था, मुझे भुगतना पड़ रहा है, ठीक है, अब मैंने गलत काम किया तो भुगतना तो पड़ेगा। उसके हृदय में भी ये भाव उत्पन्न होने लगेंगे। भिखारी के उदाहरण से अपने ऊपर घटाइए, अपने साथ भी बड़े से बड़े कर्म का उदय भी आ जाए, हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, हम निमित्तों को दोष देते हैं, वास्तव में तो अपनी भूल होती है। अगर हम उस कुछ भी हो, हम जाने कि कोई ना कोई कर्म का उदय था, इसके कारण नहीं हो पा रहा है। हमने कोई सामूहिक पाप किया होगा जो आज हम 10 लक्षण पर्व को एकत्रित होके नहीं मना पा रहे, हमें ऑनलाइन रह के अपने अपने घरों पे मनाना पड़ रहा है। हो सकता है कोई पाप किया होगा। अब व्यर्थ में दुखी होने का तो कोई मतलब नहीं है। जितना समय मिला है, जैसा समय मिला है, उतना समय हम अपनी आराधना में व्यतीत करें, उतना ही अच्छा है। वास्तव में तो जितनी क्षमा हमें दिखाई दे रही है ना, उतनी बहुत बढ़िया है। क्या कह रहा हूं मैं? हम बार बार पंचम काल को दोष देते हैं कि पंचम काल ऐसा है। वास्तव में जितने जीव अभी तत्व ज्ञान से सहित दिख रहे हैं, जो रोज पूजा पाठ कर रहे हैं, जिनके घर में संस्कार हैं, वास्तव में बहुत दुर्लभ है पंचम काल में। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि एक घटना मैं आपको बताता हूँ। पद्म पुराण की वो घटना है जब रावण ने विभीषण को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया और वो रामचंद्र जी के खेमे के अंदर आया कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, आप मुझे बचा लीजिए,
मैं आपके साथ रहूंगा। तो रामचंद्र जी ने सामने से कहा कि हम आप पे कैसे विश्वास करें, हो सकता हो कि आप कोई गुप्तचर हो, आप हमारी सारी चीजें वहां तक पहुंचा दें, हम आप पे कैसे विश्वास करें। तो उधर से विभीषण विभीषण जी, क्योंकि तत्व ज्ञान से तो ओतप्रोत थे ही, उन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे झूठ बोलूं तो मैं पंचम काल का जीव बनूं। क्या कहा उन्होंने? अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं पंचम काल का जीव बनूं। ये ऐसी ही बात है जब हम कहते हैं कि अगर मैंने कोई पाप किया हो तो मैं गाड़ी के आगे आग के नीचे मर जाऊंगा, अगर मैंने कोई पाप किया हो तो मैं मर जाऊं। कसम, भगवान की कसम, माँ की कसम खाने लग जाते अगर मैंने ऐसा कुछ काम किया हो तो सोचिए विभीषण जी ने क्या कहा कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं पंचम काल का जीव बनूं। तो देखिए पंचम काल तो वैसे में निकृष्ट काल है ही है, साथ साथ में हुंडा काल है। इसीलिए वर्तमान में जितना धर्म दिखाई देता है उतना तो है ही है, और जितने जीव तत्व ज्ञान से दिखाई देते हैं, तत्व ज्ञान सहित दिखाई देते हैं, हमें उनकी महिमा करनी चाहिए, उनका विशेष गुणगान करना चाहिए। वास्तव में यही उत्तम क्षमा है, अर्थात अपने हृदय में क्षमा को धारण करके रखेंगे तो सब काम ऑटोमेटिकली चलते चले जाएंगे। अब जल्दी से, क्योंकि समय अपना होता जा रहा है, हम 10 लक्षण पूजन में जो पंडित ध्यानत राय जी ने उत्तम क्षमा के संबंध में छंद लिखा, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। जिनेंद्र अर्चना में पेज नंबर 123, 123 पेज नंबर पे, 124 पे वो दे रखा है, बहुत लोगों को याद भी होगा। तो आइए हम उसका अर्थ देखते हैं कि क्या अर्थ है वास्तव में उत्तम क्षमा का। कह रहे हैं, पीड़े पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करें, धरिये क्षमा विवेक, कोप न कीजे पीतमा, उत्तम क्षमा गहो रे भाई, ये भव जस पर भव सुखदाई, गाली सुनी मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो ना तहाँ धरे, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, सामे जल ले सियरा। बहुत बढ़िया छंद यहाँ पे लिखा पंडित ध्यानत राय जी ने। देखिए जो मैंने शुरुआत में पॉइंट उठाया था कि 10 लक्षण पर्व श्रावकों की मुख्यता से है, तो उसका चित्रण आपको इन छंदों में दिखेगा। पहले क्या कह रहे हैं, सोरठा छंद है ऊपर, पीड़ा दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करे। कह रहे हैं पीड़ा दुष्ट अनेक, अर्थात अनेक प्रकार की पीड़ा दी जाए। मैं ज्यादा विचार विश्लेषण नहीं करूंगा क्योंकि आगे इसके बारे में आएगा ही। पीड़े दुष्ट अनेक अर्थात अनेक प्रकार की पीड़ाएं दी जाएं, बांध मार बहुविधि करे, चाहे मार दिया जाए, छेदन कर दिया जाए, भेदन कर दिया जाए, उसके बावजूद भी धरिये क्षमा विवेक, अर्थात उत्तम क्षमा को धारण करना चाहिए। कोप न कीजे पीतमा, कि हमें कभी भी कोप अर्थात गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। वास्तव में प्रकृति से हमें कितनी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। धरती पे कितना कुछ होता है, धरती पे खुदाई होती है, उसके बावजूद भी वो सब कुछ अपने अंदर सहन कर लेती है। कितनी खुदाई होती है, इतने बड़े बड़े प्लॉट बनते हैं, खुदाइयां हो रही हैं, पाइपलाइन जा रही हैं, हमारे यहाँ भी पाइपलाइन डल रही है, कितना कुछ हो रहा है। मतलब धरती पे कितना कुछ होने के बावजूद भी वे अंतरंग में इतना क्षमा भाव रखती है कि कभी क्रोध नहीं करती है। इसलिए कह रहे हैं कि धरिये क्षमा विवेक, कोप न कीजिए पीतमा, की कभी भी किसी जीव को क्रोध करना नहीं चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, उत्तम क्षमा गहोरे भाई, इस भव जस पर भव सुखदाई। कह रहे हैं कि हे भाई इस उत्तम क्षमा को अपने हृदय में धारण करो। क्या होगा उत्तम क्षमा को धारण करने से, तो कह रहे हैं यह भव साथ साथ पर भव सुखदाई, अर्थात ये भव और साथ ही साथ पर भव जो होने वाला है
वो सुखदाई होगा, सुखी सुख होगा, किसी प्रकार का दुख होने वाला नहीं है। अब आगे क्या कह रहे हैं, गाली सुनी मन खेद ना आनो। कह रहे हैं कि गाली सुनने के बाद भी मन में खेद उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे बात की मन की। कई लोग गाली सुनते हैं और साथ ही साथ चाटा लगा देते हैं। क्या गाली देते हो, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, गाली कभी देनी चाहिए, कभी नहीं देनी चाहिए। मतलब उनको गाली अपशब्द बोले जाए तो उनसे सहन नहीं होता, तो वो किसका सहारा लेते हैं, वो काय का सहारा लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको गाली दी जाती है और वो वचनों का सहारा लेते हैं। तूने मुझे 2 शब्द बोले तो मैं तुझे 4 शब्द बोल के दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें अपना मान समझते हैं। तूने 6 शब्द बोले तो मैं 10 शब्द बोल के जाऊंगा। अगर उसने किसी परिवार में एक सदस्य की गाली दी होगी तो वो पूरे खानदान की गाली दे के दिखाएगा, अर्थात वचनों में प्रकट करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भैया गाली सुनी मन खेद ना आनो। कोई गाली भी दे दे, बुरी से बुरी गाली भी दे दे, मन में खेद उत्पन्न होना नहीं चाहिए। गाली सामने वाले ने दी है, आपके पास ऑप्शन है कि हम उसको ग्रहण करें या ना करें। लोक नीति में तो बहुत चतुर होते हैं, हम कहते हैं कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन इन परिस्थितियों में हम अपना विवेक भूल बैठते हैं। कोई हमें गाली दे दे तो हम गुस्सा लग जाते हैं, भैया गाली उसने दी है, अगर आप उस गाली को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो गाली उसके पास ही है, क्योंकि बोली उसने दी, हमने एक्सेप्ट नहीं की, तो वो एज अ रिटर्न गिफ्ट उसके पास ही चली गई, अपने पास तो हमने उसका गिफ्ट एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो जब हम उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो हमारे मन में खेद उत्पन्न होगा ही नहीं। लेकिन अपने साथ तो ये है कि क्षण क्षण में अपने को क्रोध आता है। यहाँ पे तो हम बात करते हैं कि क्षण क्षण में आत्मानुभूति, लेकिन पंचम काल के जीवों की बलिहारी है कि उनको क्षण क्षण में क्रोध आता है, पल पल क्रोध आता है, जैसे कि क्रोध के बिना उनका जीवन अधूरा सा है। क्रोध तो उनके स्वभाव में ही है। लेकिन कह रहे हैं हम तो गांधी जी वाले हैं। गांधी जी क्या कह रहे हैं कि कोई एक गाल पे चाटा मारे तो उसे दूसरा गाल दिखा देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम डरपोक हैं, हम तो भैया बहुत सीधे साधे, ऐसा करोगे तो होगा कि वो दूसरे गाल पे भी लगा देगा। आजकल के लोग गांधी जी के जमाने वाले नहीं है कि उनकी रीति नीति अपनाए, वो तो आपको चाटा लगाता चला जाएगा, आप चाटे खाते चले जाओगे। उसका अर्थ क्या है कि आप अपने अंदर क्षमा भाव धारण करो। कोई एक चाटा मारे तो उसका हम एक्शन चाटा मार के नहीं, बल्कि अपने हृदय में क्षमा भाव को धारण करके कर सकते। तो गाली सुनी मन खेद ना आनो। आगे क्या कह रहे हैं, गुण को अवगुण कहे अयानो, अर्थात आप में जो गुण नहीं है या आप में जो गुण है उनको ना बता के आप में जो गुण नहीं है उनको प्रकाशित करना। आप तो बहुत ईमानदार हो, लेकिन आपको जगत में कोई कहने लग जाए ये तो बहुत बेईमान है, चोरी करते हैं ये। आपने जिंदगी में चोरी नहीं की हो, लेकिन कोई जीव आपको चोर साबित कर दे, उसके बावजूद भी मन में खेद भाव उत्पन्न नहीं होना। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये तो अपने साथ अन्याय है, क्या हम चुप बैठ जाएं? जैनी तो हमेशा हर बात में चुप बैठ जाते हैं, वो तो शांत स्वभावी होते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करें। भैया हमें विरोध नहीं करना। गाली का जवाब, सॉरी, गोली का जवाब हम गाली से भी देते नहीं है। क्यों? क्योंकि देने का फायदा क्या है, करेंगे क्या? उसको सबक सिखाएंगे? वास्तव में उसको सबक तो उसके कर्मों से ऑटोमेटिक मिलने ही वाला है। जिस समय उसके मन में गाली देने का परिणाम आया उसी समय उसको दंड लग गया, उसको कर्म बंध गए। अब कर्म बंधे हैं तो कर्मों का उदय तो आएगा ही आएगा। जब कर्म उनको दंड दे रहे हैं तो आप व्यर्थ में क्यों ड्राइवर बन के जा रहे हो कि नहीं मैं तुम्हें दंड दूंगा? कर्म है ना दंड देने के लिए, वो दे देंगे। आप अपने परिणामों को शांत रखें, क्योंकि वास्तव में शांति बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि जीवन में संतोष शांति नहीं होगी, क्रोध तो सभी करते हैं, लेकिन वास्तव में उत्तम क्षमा क्या है? क्रोध के समय में भी क्षमा धारण करना। अनेक लोग क्रोध करते हैं और क्रोध करने के बाद लगता है नहीं नहीं क्रोध नहीं करना चाहिए था, उसने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की थी, लेकिन हमने उसको आज ज्यादा ही सुना दिया। आज एक कांच का गिलास टूट गया तो क्या हो गया, इतना गुस्सा तो नहीं करना चाहिए था, हमसे भी तो कांच टूट जाते हैं, कांच का गिलास टूट गया तो टूट गया, लेकिन इतना गुस्सा नहीं। बाद में तो सबको पश्चाताप होता ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्रोध के उदय में भी क्रोधी नहीं होना, वास्तव में ये उत्तम क्षमा है। अर्थात अपने परिणामों को संभाल लेना, वास्तव में ये उत्तम क्षमा है। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आगे,
ये अयानो वस्तु छीने बांध मार बहुविधि करें। कह रहे हैं कि अभी तक तो गाली दी थी, गुणों को अवगुण साबित कर दिया था, अब तो कह रहे हैं कि हमसे वस्तु ही छीन ली, हमारी धन संपत्ति हमारे द्वारा छीन ली, तो क्या अभी भी हम विरोध ना करें? क्या उसके संबंध में हम क्रोध ना करें? सोचिए। और आगे कह रहे हैं बांध मार बहुविधि करे, अर्थात अनेक प्रकार से मारा जाए। मारने के अलग अलग स्टाइल आते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, किस किस काला पानी की सजा दे दी, ऊपर ऊपर लटका दिए, डंडे मारे जा रहे हैं, बार बार पानी में चीरा लगाया जा रहा है। आजकल तो टॉर्चर के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, सिगरेट जला के बार बार उसके शरीर पे चुभन करानी टॉर्चर है, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं ना बांध मार बहुविधि करे, वो आपको मार रहा होगा उसके बावजूद भी क्षमा हृदय में रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भूले ला भगवान है, भूल से गलती कर रहा है, पर्याय में गलती कर रहा है, और हमें तो अपने हृदय में क्षमा ही रखनी चाहिए। इन बातों को सुन के पढ़ के ऐसा लगता है कि जैन जैनी तो बड़े कायर लोग हैं, किसी का विरोध ही नहीं करते। आज एक मंदिर बनना था तो उसके लिए सब लोगों ने विरोध कर दिया। 70 साल में जो लोग काम करके नहीं दिखा पाए, 300 साल में जो काम करके नहीं दिखाए, वो आज की सरकार ने वो मंदिर बनवा के दिखा दिया। कितना विरोध किया उसके लिए, लेकिन जैनी एक बार नहीं करते। क्यों नहीं करते? ऐसे लगता है कायर हैं, लेकिन कायर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि क्षमा तो वीरों का आभूषण है। क्षमा वास्तव में वीरों का आभूषण है। क्षमा कोई कायरता नहीं है, वो तो हमारा वीरता है, वो हमारा ताकत है। फिर कह रहे हैं घर ते निकारे तन विदारे। अब तो भैया हद हो गई, अब तो थोड़ा क्रोध करना चाहिए। अभी तक तो वस्तु छीनी थी हमके द्वारा, वस्तु छीनी थी हमसे, अभी हमें बहुत तरीके से मारा था, अब तो हमें घर से ही बाहर निकाल दिया। कह रहे हैं घर ते निकारे तन विदारे, घर से बाहर निकाल दिया तो निकाल दिया, मार रहे हैं तो क्या करें? बैर जो ना तहां धरें, अर्थात बैर भाव धारण नहीं करना चाहिए। सोचिए हमारे आचार्यों की कितनी बड़ी दृष्टि है। ये बात किसकी कर रहे हैं? ये बात मुनिराजों की बात नहीं है। इस भ्रम में मत रहना कि ये बात मुनिराजों की बात कर रहे हैं, क्योंकि घर ते निकारे, घर किसका होता है? घर में तो गृहस्थ ही रहते हैं, मुनिराज तो घर में रहते ही नहीं है। इसीलिए यहाँ से बात पता लगती है कि ये बात गृहस्थों के लिए की गई है, जिनको घर से बाहर निकाल दिया गया हो। सोच के देखिए, आज से 2000 वर्ष पूर्व अगर हम होंगे ही 2000 वर्ष पूर्व, और हम आज ऐसी बातें करते वर्तमान में, देखिए 2000 वर्ष बाद ऐसा होगा कि भाई भाई में लड़ाई होने लगेगी, जमीन जमीन की लड़ाई होगी, घर में सास बहू की नहीं बनेगी, एक देश दूसरे देश में लड़ाई कर रहा होगा, इधर बम का विस्फोट हो रहा होगा, उधर बम का विस्फोट हो रहा होगा। तो 2000 साल पुराने वाले लोग आपसे कहते भैया कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अभी तो हम इस परिस्थिति में जी रहे हैं, ऐसा अपने साथ वर्तमान में हो रहा है। मतलब कि अभी भी कितनी न्यूज कि आज अमेरिका ने चाइना ने अमेरिका पे बॉर्डर बिल्कुल पैक हो चुके हैं, मतलब कि हाई हाई अलर्ट जारी हो गया। मतलब कि हर जगह ऐसा हमें माहौल दिखने लग जाता है। लेकिन हमारे हृदय में क्षमा भाव हमेशा होना चाहिए। कहीं आज चाइना का विरोध कर रहे हो तो कितना अच्छा लगता है, उल्लास होता है, वाह चाइना ने ऐसा किया, ये अच्छी बात है। चाइना के सारे ऐप बंद हो गए, टिकटॉक बंद हो गया ना, अच्छी बात है, बंद हो ही जाना चाहिए था। ये ऐप बंद हो गया, अच्छी बात है। आज चाइना में ये हो गया, अच्छी बात है। मतलब कि उसका बुरा होता है तो हमें उल्लास होता है। यहाँ पे कह रहे हैं उत्तम क्षमा किसके साथ? मात्र भारतवासियों के साथ, मात्र जैनियों के साथ, सबके साथ, प्राणी मात्र के साथ। जो जीव हमें अपनी चरम चक्षु से दिखाई नहीं देते, उनके प्रति में भी हमें क्षमा भाव धारण करना चाहिए, ऐसी बात कह रहे हैं। और अंतिम दो पंक्ति में तो मर्म ही भर दिया। कह रहे हैं ते कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिएरा। जो सीता जी ने बात कही थी कि होंगे हमारे पूर्व भव के ऐसे कर्म जो आज हमें भोगने पड़ रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं सहन करता जिएरा, अर्थात जीव। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम्य जल ले सिएरा, अर्थात क्रोध रूपी अग्नि को साम्य रूपी जल से शांत कर दो तो सब कुछ सुखी मंगल ही रहने वाला है। अर्थात कम से कम, क्योंकि एक बार में तो अपना क्रोध नष्ट होने वाला नहीं है, लेकिन क्रोध की डिग्री अवश्य कम हो सकती है। एक छोटी सी कहानी सुना के मैं अपनी बात को अभी की पूरी करूंगा।
समय मुझे पता है अपना 4 मिनट ज्यादा हो गए हैं, लेकिन एक बात एंड में सुना के पूरी करता हूँ। एक बार पति पत्नी में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी। क्या हो रही थी? पति पत्नी में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी। दोनों बैठ गए और कहा कि आज तो फैसला कर ही लेते हैं। किस चीज का फैसला कर लेते हैं? दोनों में आपस में बात चल रही थी, आज तो फैसला कर ही लेते हैं। क्या फैसला करना है? तो निर्णय निकला कि मेरी साल भर की गलतियां, दोनों ने एक एक डायरी खरीद ली, दोनों ने अपने पास डायरी रखी और कहा कि आप मेरी सारी गलतियां इस डायरी में लिखिए। अर्थात 365 दिन हैं, तो 365 दिनों में आप मेरी गलतियां लिखिए और हम 31 दिसंबर की रात को बैठेंगे और ये देखेंगे कि किसने ज्यादा गलतियां की। दोनों ने डायरी ले ली अपनी अपनी, पति पत्नी ने गलतियां लिखना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पे पूरी डायरी सब अपनी 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 तरीके से भरते चले गए। अब किसका दिन आया? अब 31 दिसंबर की रात आई। डायरी चेक करने का टाइम आया कि किसने ज्यादा गलती की है। पत्नी तो वैसे ही बहुत उत्साहित थी कि उसको पता है कि पति ने बहुत गलतियां की है, मैंने तो बहुत सारी नोट कर ली हैं। तो डायरी खुली, पति अंदर से खुश था, ठीक है जो होगा होगा देखा जाएगा। दोनों ने अपनी अपनी डायरी एक दूसरे को दे दी। तो जैसे ही पत्नी की डायरी पति के पास आई, एक एक दिन का एक एक पेज, और देखा कि एक एक पेज पलटता जा रहा है, ढेर सारी गलतियां, छोटी छोटी गलतियां भी उसमें नोट कर रखी हैं। जगह कम पड़ गई तो ऊपर छोटी सी भी जगह बचती ना, वहां पे भी गलतियां लिख दी कि इस दिन इस समय पे इन्होंने ये गलती की और मैं इसका प्रायश्चित चाहती हूँ, ये मेरे से इस समय की माफी मांगे। डायरी दी। जैसे जैसे पेज पलटता जा रहा था वो खुश होता जा रहा था कि सच्ची में मैंने इतनी सारी गलतियां की हैं। बहुत खुश होके वो पूरे डायरी के पन्ने पलटता जा रहा था। 365 दिन तो 365 पन्ने, पूरे उसने डायरी देखी। अब बारी आई पत्नी की। अब पत्नी को पति की डायरी चेक करनी थी। पत्नी को तो पता था कि वो ही जीतने वाली है क्योंकि उन्होंने ही ज्यादा गलती की है, मैं तो गलती करती ही नहीं हूं। तो जैसे ही उसने पति की डायरी खोली तो पन्ने पलटती चली गई, लेकिन उसको उसमें कुछ नहीं मिला। एक पन्ने में उस पति ने कुछ नहीं लिख रखा था। और जैसे जैसे पन्ने पलटती चली गई, आंखें खुली की खुली रह गई, पलटती चली गई। आखिरी पन्ना पे पहुंची उसकी पत्नी, अर्थात 365वें पन्ने पे पहुंची और वहां पे लिखा था कि मुझे तुमसे इतना प्यार है कि मुझे तुममें कोई गलतियां ही नहीं दिखी। अब सोचिए अगर ऐसी डायरी सब लिखने लग जाएं तो क्रोध का नाश होगा या नहीं होगा? आप भी थोड़ा जरा विचारिए। विचारने का एक पॉइंट दिया है क्योंकि हम यहाँ पे निश्चय क्षमा की बात भी कर रहे हैं, व्यवहार क्षमा की बात कर रहे हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि हम पतियों का ही ले, उल्टा भी ले सकते हैं कि हम उल्टे रूप में भी देखें। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उन गलतियों को कौन देखता है, उन गलतियों पे जिनका नजरिया बना रहता है उनको तो अवगुण ही प्राप्त होने वाले हैं, और जो गुणों को देखते हैं उनको गुण ही प्राप्त होने वाले हैं। इसीलिए नजरिया है, हमने निश्चय क्षमा और व्यवहार क्षमा, वास्तव में अपनी आत्मा में क्षमा धर्म है। अपनी वास्तविक आत्मा को पहचान के हम क्षमा धर्म को प्रकट कर सकते हैं और वास्तव में वो ही सच्ची क्षमा है। व्यवहार में क्षमा कुछ भी हो, अंतरंग क्षमा क्या है? अपना धर्म पहचानना। और व्यवहार की क्षमा अनेक प्रकार की हो सकती है, जो उसकी हमने वर्तमान में चर्चा की। तो अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। वैसे तो हमने अंत में चर्चा की, बात तो हमें सुबह करनी चाहिए थी जिससे हमारा पूरा दिन क्षमा में बीते, लेकिन क्या हो गया, हमें क्षमा एक दिन थोड़ी मनानी है। हमें तो अब ऐसा मंत्र मिल गया कि हम 365 दिन क्षमा धर्म मनाएंगे। इसीलिए इसी भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं। कल सुबह जो अपना चल रहा है टाइम टेबल, उसके अंदर 16 कारण भावनाओं पे सुबह 8:30 बजे से पहली 2 भावनाओं पे हम चर्चा करेंगे। अभी की बात को यहीं पे पूरी करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो हम उस प्रश्न को कल ले लेंगे। अभी की बात को यहीं पे पूरी करते हैं। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।